नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। सबसे बड़े खिलाड़ी में आज बात रहस्यमय मौत की। और सवाल बड़ा, क्या किसी की भक्ति उसकी जान के दुश्मन बन सकती है? क्या धर्म के नाम पर बने साधना कुटीर के भीतर कोई खूनी साजिश रची गई? राजस्थान के मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी आवाज में मीरा जैसी तड़प थी, आज उनकी खामोशी पूरे प्रदेश से सवाल पूछ रही है। पोस्टमार्टम में न जहर मिला, न शरीर में कोई घाव, तो फिर वो कौन सा जहरीला इंजेक्शन था जिसने एक चलती फिरती साध्वी को मौत की नींद सुला दिया? आज हम जोधपुर के उस डेथ मिस्ट्री का पन्ना पन्ना खोलेंगे, जिससे बचने के लिए पुलिस की एसआईटी भी अब पसीने छुड़ा रही है। जोधपुर की एक काली रात, एक आलीशान आश्रम और करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रही एक साध्वी। अचानक खबर आती है कि साध्वी प्रेम बाईसा अब नहीं रही। लेकिन क्या ये मौत कुदरती थी या फिर उस रात साधना कुटीर के बंद कमरों में कोई खौफनाक खेल खेला गया? साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी सुलझाने की वजह और उलझ गई। पुलिस ने अब इस मामले में 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, जिसकी कमान एसीपी छवि शर्मा को सौंपी गई है। मैंने नहीं देखा, मैं पैसा नहीं पाया, तो मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। न चोट, न जहर, तो फिर हार्ट फेल या कुछ और। पुलिस की सुई अब उस विसरा रिपोर्ट पर टिकी है जो जयपुर एफएसएल भेजी गई है। लेकिन सबसे बड़ा शक उस कंपाउंडर देवी सिंह पर है। पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि मौत से ठीक पहले साध्वी को एक इंजेक्शन लगाया गया था। वो इंजेक्शन किसका था? किसने कहा था लगाने को? अब तक आपने जान लिया है कि प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई, लेकिन सवाल यह कि कौन थी साध्वी प्रेम बाईसा? क्यों उनकी मौत पर पूरा मारवाड़ सुबक रहा है? सादगी से संन्यास तक, जोधपुर के पास के गांव की एक साधारण लड़की जिसने अध्यात्म की राह चुनी। प्रेम बाईसा केवल एक कथावाचक नहीं थी, वे राजस्थान के लोक भजनों और मीरा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली एक सशक्त आवाज थी। साधना कुटीर का साम्राज्य, जोधपुर के पाल रोड पर उनका साधना कुटीर आश्रम केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आस्था का ठिकाना था। मीठी आवाज का साधु, उनके भजनों में ऐसी कोशिश थी कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। वे अक्सर राजस्थान लोक संस्कृति और भक्ति का संगम पेश करती थी। विवाद और वैभव, जैसे जैसे लड़की ख्याति बढ़ी, उनके पास संपत्ति और अनुयायियों का अंबार लग गया। जानकारों का कहना है इसी वैभव के पीछे कहीं ना कहीं साजिश के बीज छुपे हुए सकते हैं। पुलिस अब टेक्निकल सबूत खंगाल रही है। कॉल रिकॉर्ड्स, मौत से पहले साध्वी ने किससे बात करी, सीसीटीवी फुटेज, क्या उस रात कोई अनजान शख्स आश्रम में दाखिल हुआ था? पिता का बयान, साध्वी के पिता विराम नाथ ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या परिवार को किसी पर शक है? एसआईटी अब उन 25 करीबियों से पूछताछ कर रही है जो आश्रम के संचालन में शामिल थे। क्या ये करोड़ों की संपत्ति हथियाने का मामला है? साध्वी प्रेम बाईसा को उनके पैतृक गांव में समाधि दे दी गई है, लेकिन उनकी मौत के सवाल अब भी जिंदा है। बिसरा रिपोर्ट और एसआईटी की जांच ही तय करेगी कि यह सामान्य मौत थी या फिर धर्म की आड़ में रची गई कोई सोची समझी हत्या। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे ओएनओजी न्यूज।